बैरून मुल्क आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीनें जायदादें या अपना जितने भी उनके असासे हैं ना पाकिस्तान में, और वो चीज़ें जो कि उनके माँ बाप ने बड़ी ही मेहनत के साथ कमाई होती हैं, उनको बेच बूझ के सिर्फ़ और सिर्फ इस ख्वाहिश में कि भी हमने बाहर के मुल्कों में जाना है, चाहे वो कोई मुल्क हो, यूके, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, जहाँ पे कि जाके वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके एक चांस लेना चाहते हैं कि हम बहुत सारा रुपया पैसा कमाएंगे। तो वो इन अपनी चीज़ों को बेचने से पहले ना इस वीडियो को लाजमी तौर पे देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी ये वीडियो जो है ना मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली तौर पे बनाई है। मतलब वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की कोई मजाक उड़ाऊँ या किसी को कोई दिली सदमा पहुँचाने की कोशिश करूँ, बल्कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भई वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बड़े ही सुहाने ख्वाब देखते हैं और उन सुहाने ख्वाबों में ये वो इमेजिनेशन बना लेते हैं कि भी हम यूके या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे एक जो खूबसूरत ज़िंदगी है ना वो हमारी मुंतज़िर होगी। जाते ही हमने उस ज़िंदगी को शुरू कर देना है। तो उनके सुहाने ख्वाबों को ना मैं एक हकीकत का रूप दिखाना चाहती हूँ कि भाई ये नहीं है कि यहाँ पे सारे का सारा यूके ऐसा है, आप लोग ये समझना शुरू कर दें, या सारे यूरोपियन कंट्रीज़ इस तरह के हैं, या आप कह लें भी अमेरिका और कनाडा में इस तरह के हालात हैं। हर जगह पे नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी यहाँ पे आके ना नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आएँ, यानी कि एक सिंगल पर्सन आ रहा है, कोई लड़का या लड़की आ रही है, कोई एज ए कपल आ रहा है, फैमिली के तौर पे आ रहे हैं, सबको जो है ना मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस तरह के हालात का सामना कहीं ना कहीं ज़िंदगी में लाजमी करना पड़ता है। तो ये अपनी जहनों में जो आप लोगों ने पाकिस्तान में बैठे हुए एक इमेज बनाया हुआ है ना कि भी ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये बाहर की हद तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नो डाउट देखने वाले हैं, लेकिन जब यहाँ पे आके आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं ना तो ये यकीन माने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ है। आप लोगों को यहाँ पे ज़िंदगी में आके ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे हालात व वाक़यात देखने पड़ते हैं जिनका कि आप लोग शायद अपने ड्रीम में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जो है ना मैं आपको एक ऐसे घर का टूर यहाँ पे करवाने जा रही हूँ जो कि यहाँ के आप कह लें कि भी यूके में 50% घर इस तरह के होंगे। यानी कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, स्ट्रगल वगैरह की है, उसके बाद ये एक अच्छी लाइफ जो है ना वो गुजारना शुरू हो गए हैं, वो अच्छे घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जो लोग आके ज़ीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं और सिर्फ हैंड टू माउथ ही यहाँ पे रहते हैं ना, उनकी लाइफ इस तरह की मिजरेबल भी हो सकती है। मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगी कि ये वीडियो जो इसमें मैं आप लोगों को क्लिप्स शेयर करूँगी ना, एक तो वो कमज़ोर दिल के अफराद बिल्कुल ना देखें, जिन्हें कि मतलब आप कह लें कि देख के बहुत ज़्यादा रोना आता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उस तरह के लोगों के लिए ये वीडियो हरगिज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि भई आप लोग ये ना समझें कि यहाँ पे सारे का सारा यूके इस तरह का है। मतलब ज़िंदगी में आप कह लें कि भई अच्छे और बुरे किस्म के जगह और चीज़ें हर जगह पे पाई जाती हैं। और आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जो इमेजिनेशन करते हैं ना कि अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को देख के या उनकी वीडियोस या उनकी फ़ोटोज़ देख के एक इमेजिनरी लाइफ अपने ज़हनों में क्रिएट कर लेते हैं कि भी वहाँ पे बड़ी शहाना लाइफ है, उनके घर इतने खूबसूरत हैं, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है। ये सब कुछ देखते हुए ना आप लोगों के दिल के अंदर भी एक हलचल मचती है। आई नो कि बड़े ज़्यादा ना तमन्ना उठती है कि हम लोग भी जाके ये सारी चीज़ें इंजॉय करें। तो इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए ना एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है, और ये कह लें कि भी आते साथ ही आप लोगों को वो चीज़ें हरगिज़ नहीं मिलेंगी। आप लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे आके सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब करेंगे, क्योंकि शुरू में आज ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो आप लोग गुजार चुके होते हैं और फिर आधा हिस्सा, बाकी का आधा हिस्सा यहाँ पे आके स्ट्रगल करने में गुजारेंगे। तो इंजॉयमेंट के लिए ज़िंदगी में टाइम जो है ना फिर वो बहुत कम बचेगा। ज़िंदगी इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी में वो कुछ करना चाहिए जो कि मतलब अक्लमंदी के फ़ैसले हों, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट्स की नज़र कर दें और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जाके फिर इस चीज़ के ऊपर पछतावा करें कि भी हमने यहाँ पे गलती की और वहाँ पे गलती की। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी ज़मीनें, जायदाद और वो चीज़ें जो कि आपके माँ बाप ने बड़ी ही मेहनत के साथ ज़िंदगी में कमाई हैं, यानी कि रुपया जोड़ के उन्होंने कोई अपना घर बनाया होगा, कोई दुकान बनाई होगी, कोई ज़मीन बनाई होगी, और इस तरह
के एसेट्स जो कि इसलिए बनाए जाते हैं कि भी हमारे बच्चों के आगे चल के काम आएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, बड़े होते हैं, बाहर की एक ज़िंदगी देखते हैं, खूबसूरत ज़िंदगी देख के उन असासों को बेचते हैं और सारा कुछ वाइंड अप करके आ जाते हैं जी यहाँ पे यूके में या अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पे भी यूरोपियन कंट्री में जाके अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अपने तौर पे बनाने की कोशिश करते हैं और एंड में होता क्या है कि हाथ कुछ भी नहीं आता है। तो जी आज मैं आपके साथ यहाँ पे यूके का जो एक 2 बेडरूम हाउस है ना उसका टूर शेयर करने जा रही हूँ। और अगेन ये कि भी मैं किसी की कोई मजाक उड़ाने की, किसी की कोई तज़हीक करने की या किसी का कोई दिल दुखाने की मेरी ये हरगिज़ भी कोई इंटेंशन नहीं है। और सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को यानी कि हाउस टूर को करवाने का मकसद ये है कि भी आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जो एक ख़याली दुनिया में है ना, शेख चिल्ली वाले ख्वाब देख रहे हैं, उन ख्वाबों को मैं एक हकीकत का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि भी यहाँ पे आके जो आप लोगों ने बेसिक लाइफ स्टार्ट करनी है ना वो इस तरह की भयानक भी हो सकती है। फिर ये ना हो कि यहाँ पे आप लोग आके कहें कि भी अब तो हम ना पीछे जा सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रुपया पैसा आप लोग सारा इन्वेस्ट करके वीज़ों के ऊपर और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के ऊपर, फिर यहाँ के आगे आके एक्सटेंशंस करवानी, NHS की फ़ीसें, आई नो कि बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, इसके ऊपर एक ढेर सारा रुपया पैसा खर्च होता है। और जब वो इन्वेस्टमेंट आप लोग करके यहाँ पे आके ग्राउंड रियलिटी देखते हैं ना तो वो ग्राउंड रियलिटी भयानक भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आके एक ब्रांड न्यू लग्जरी घर जो है वो रहने के लिए अवेलेबल हो और गाड़ियाँ भी अच्छी किस्म की आपको अवेलेबल हों। तो जी अभी जो है ना मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ उस घर का विज़िट जो कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि आप कह लें कि भी वो लोग बड़ी ही मुश्किल के साथ गुजारा कर रहे होंगे। और यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा करें कि भी यहाँ पे ऑल ओवर द यूके जो है ना ऑलमोस्ट 50% घर इस तरह की कंडीशन में पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत जो है वो ख़राब भी हो सकती है। आप लोगों को आके आप लोग अब ये वीडियो देख के ना ये हाउस टूर देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, आँखें अच्छे तरीके से खुल जाएँगी और ये पता चल जाएगा कि भई यहाँ की ग्राउंड रियलिटी ऐसी भी हो सकती है। और जितने भी यहाँ पे मतलब अब ये ना सोचें कि भई जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं तो इस तरह के हालात में ही रह रहे हैं। कुछ को जो है वो अल्लाह ने बहुत सारा पैसा दिया हुआ है, वो ब्रांड न्यू घरों में भी रह रहे हैं, उनके पास अच्छे-अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन ये सोचें कि उन्होंने ये सब कुछ हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड यहाँ पे गुजारा है, बहुत ढेर सारी स्ट्रगल की है, तब कहीं जाके उनको यहाँ पे एक अच्छी हैंडसम ज़िंदगी जो है ना वो रहने के लिए नसीब हुई है। तो जी चलें अब शुरू करते हैं इस घर का टूर। और देखने के बाद ये मत कहिएगा कि भी यहाँ पे शायद सारे घर इस तरह के ही हैं या मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है ना एक मैं ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करने जा रही हूँ कि शायद आप लोग जो है ना अब यहाँ पे बाहर आने का फ़ैसला करने से पहले एक दफ़ा सोच लें कि इस तरह की लाइफ भी जो है वो आपको जाके गुजारनी पड़ सकती है। चले जी तो शुरू करते हैं इस हाउस का टूर। बाहर से देखने में ये घर जो है अच्छा खासा लग रहा है, 2 बेडरूम हाउस है ये। और मतलब कि बाहर से देखने में ना सारे घर इस तरह ही मतलब 2 बेडरूम, 3 बेडरूम या 4 बेडरूम तक होते हैं। घर के बाहर पार्किंग की स्पेस भी है। और चलें जी अब अंदर से जाके आपको दिखाती हूँ कि जो हालात हैं। आर यू रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस और नॉट? तो जी घर का मेन डोर ओपन होते साथ ही राइट साइड पे जो है ना ये सिटिंग रूम है, यानी कि एक ऐसा कमरा है जहाँ पे कि ये लोग उठते बैठते हैं और टीवी वगैरह देखने की सिचुएशन है। और घर के हालात जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डर्टी है, मिजरेबल कंडीशन है। और जी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ना वो स्टेयर्स ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं और बिल्कुल सामने की तरफ जो है ना वो किचन है। और किचन के भी अब हालात आप लोग देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा यूके है, तो यहाँ पे जनाब ऐसा भी हो सकता है। और ये इधर इस तरफ यानी कि किचन के बिल्कुल आगे की तरफ जो है ना ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे कि इन लोगों ने अपने कुछ बर्तन वगैरह और साथ में डाइनिंग टेबल वगैरह रखा हुआ है। ये स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे जो है ना वो शूज़ वगैरह रखने की जगह थी। किचन के बिल्कुल साथ जो है ना ये हीटिंग वगैरह का सिस्टम है और एक ओपन एरिया है जो कि बाहर गार्डन की तरफ जाके खुलता है। यानी कि घर के हालात देख के अब आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा जो है वो गंदगी है, मेस क्रिएट हुआ है। और ऐसी सिचुएशन है कि भाई जहाँ पे के रहना और गुजारा करना आई थिंक सो इम्पॉसिबल है।
और ये जो है ना ये गार्डन में अब हम लोग आ चुके हैं और ये गार्डन काफ़ी यानी कि यहाँ के जितने घर होते हैं ना 2 बेडरूम हाउस के हिसाब से काफ़ी बड़ा गार्डन है। और ये गार्डन के बाद आगे की तरफ अगर हम लोग चलें तो फिर हम आगे स्टेयर्स से ऊपर चढ़ेंगे। अब ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि आप लोग इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के घरों में आके अपनी ज़िंदगी को एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहेंगे या कि नहीं देना चाहेंगे। ये कपल यानी कि जो लोग एज़ ए कपल अपनी फैमिली को लेकर आते हैं तो उनको इस तरह की सिचुएशंस का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ का एक ऐसा घर है जो कि मतलब आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है और ज़िंदगी का गुज़ारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जी ये देखें यहाँ पे अब गार्डन से हम अंदर की तरफ आए हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते साथ ही ऊपर की तरफ जो है ना वो वॉशरूम है। ये एक तरफ टॉयलेट है और एक तरफ जो है ना वो शावर एरिया है और इसके भी हालात देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भी कितना ज़्यादा ना मतलब अब मैं क्या कहूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है। उसके बाद ये 2 जो बेडरूम हैं वो बिल्कुल साथ-साथ ऊपर की तरफ हैं। ये यहाँ का मास्टर बेडरूम है जिसकी कि विंडो बाहर यानी कि जो ओपनिंग डोर है ना मेन डोर उसकी तरफ खुलती है। और बस रहने के हालात तो इंसान ने खुद क्रिएट करते होते हैं, खुद जनरेट करने होते हैं। लेकिन यकीन माने जब आप लोग यहाँ पे आके ये अदर बेडरूम है ना, ये सेकंड वाला जो बेडरूम है उसकी मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये है कि भी आप लोग अंदाज़ा करें यहाँ पे आके जो लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा उनको आके बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये अभी आप कह लें कि भी यहाँ पे जिस तरह के घर हैं ना, उसमें से भी मैंने आपको कुछ-कुछ रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, बाज़ घरों में बड़े-बड़े चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, कहीं पे बिल्लियाँ फिर रही होती हैं, कहीं पे इस तरह की सिचुएशन होती है, कहीं पे फॉक्सेस वगैरह होती हैं, मोल्ड लगी हुई होती है, बहुत गंदगी होती है। यानी कि आप कह लें बस गुज़ारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जब कोई बंदा यहाँ पे आके स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी यहाँ से स्टार्ट करता है, रुपया पैसा कमाता है, फिर उसके बाद कहीं जाके उसके लिए पॉसिबल होता है कि वो कोई अच्छा घर जो है ना वो रेंट के ऊपर ले सके। और फिर जब अच्छा घर रेंट पे लेगा तो फिर उसके बाद उसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। उसके बाद मज़ीद वो मेहनत करेगा और फिर कहीं ज़िंदगी का एक लंबा टाइम पीरियड गुज़ारने के बाद यानी कि 10-15 साल गुज़ारने के बाद या शायद अगर वो लकी है तो शायद 5 सालों के अंदर या 2 साल के अंदर वो इस काबिल हो सके कि वो अच्छा घर जो है वो मॉर्गेज के ऊपर ले सके। ये सारा काम जो है ना ये सारा डिपेंड करेगा उसकी सैलरी के ऊपर, उसकी आप कह लें कि भी मेहनत के ऊपर कि वो यहाँ पे रहते हुए कितनी इनकम जो है वो जनरेट करता है। फिर कहीं होता है कि भी उसको जाके ना यहाँ पे घर मिल सके। तो जी ये कुछ सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मकसद बिल्कुल भी किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को डिग्रेड करना हरगिज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद पाकिस्तानियों को वो ओरिजिनल रियलिटी दिखाना है कि भई यहाँ पे आके लोग अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में ज़िंदगी किस तरह के हालात से शुरू करते हैं। तो जी ये एक कोशिश थी पाकिस्तानियों को उन सुनहरे ख्वाबों में से उठाने की और एक कह लें कि भी बैठे-बैठाए वहाँ पे उन्होंने जो एक इमेजिनरी लाइफ़ क्रिएट की होती है ना कि भी हमने वहाँ पे जाते साथ ही किसी महल में रहना शुरू कर देना है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। रियलिटी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी यूज़फुल रहेगी, अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को अब आसानी हो जाएगी कि आप लोगों ने अपने माँ-बाप की मेहनत के साथ कमाई हुई जो असासे हैं उनको सेल करना है या कि नहीं करना है, फ़ैसला आपके हाथ में है। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।